हाँ जी, नमस्कार मित्रों, मैं सत्येंद्र कुमार शर्मा की श्री गणेश मैं करूं राष्ट्र के वंदन से, वंदे मातरम के ज्योतिर्मय अभिनंदन से लिए भावना भव्य राष्ट्र की वंदन करता हूं। आप सभी का मित्रों में अभिनंदन करता हूं। आज सुबह जो एमवीएसआई का पेपर हुआ, हिंदी का पेपर हुआ है, उसका मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन कराऊंगा। एमवीएसआई मतलब ये कायनात झुक जाती है जब वर्दी बदन पर आती है, ये कायनात झुक जाती है जब वर्दी बदन पर आती है, जब लगे सितारे कांधे पर गिरिबान से खुशबू आती है। तो उसकी एकदम ऑथेंटिक की लेके आपके सामने प्रस्तुत हूं, सत्येंद्र कुमार शर्मा। क्वेश्चन नंबर 1, वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहां आया था, वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह लड़का पकड़ा गया। तो जैसा कि यह गौरतलब है, उल्लेखनीय है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और 11 शब्द होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और 11 शब्द होते हैं। यहां पर वह को डार्क किया हुआ है, तो जो यह और वह शब्द है, यह और जो वह शब्द है, यह और वह, वो निश्चयवाचक सर्वनाम का होता है। यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम का होता है, मतलब पहले का ए, फर्स्ट का सी। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा शब्द समूह जो अपना अर्थ स्पष्ट करता है खालिस्तान कहलाता है। उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसा शब्द समूह मतलब शब्दों का तो समूह होना चाहिए और अपना अर्थ स्पष्ट करे। शब्दों का बहुत सारा ऐसा समूह होना चाहिए और अपना अर्थ स्पष्ट करे। तो समास तो भैया होगा नहीं, क्योंकि समास तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जब कोई तीसरा नया शब्द बनता है, या 2 या 2 से अधिक पदों से मिलकर जब कोई तीसरा नया पद बनता है, वो समास है। पदबंध तो एमवीएसआई के सिलेबस में नहीं था, 2 स्टार में पद नहीं था। तो करेक्ट आंसर इज सी, वाक्य। ऐसा शब्द समूह जो अपना अर्थ स्पष्ट करता है कहलाता है, तो वो होगा वाक्य। ओके बोलो। जिन वाक्यों में एक उपवाक्य प्रधान और अन्य उपवाक्य गौण होते हैं, उन्हें खालिस्तान कहते हैं। जिन वाक्यों में, मतलब वाक्य के 3 भेद बताएं आपको। नंबर 1 है सरल वाक्य। सरल वाक्य में होता है एक उद्देश्य और एक विधेय। नंबर 2 जो संयुक्त वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य है, उसमें 2 क्रियाएं होती हैं और अथवा किंतु परंतु के साथ जुड़ा होता है। तो करेक्ट आंसर इज, उपवाक्य की बात केवल मिश्र वाक्य में होगी या मिश्रित वाक्य में होगी। करेक्ट आंसर इज मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, गीता ने कहानी लिखी और पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य का प्रकार है। गीता ने कहानी लिखी और पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य का प्राप्त है। और अथवा किंतु परंतु ये केवल और केवल संयुक्त वाक्य में होता है और 2 क्रियाएं होती हैं। 2 क्रियाएं हो गई, लिखी और प्राप्त किया, 2 क्रियाएं हो गई। तो इज दैट क्लियर? ये होगा संयुक्त वाक्य। चौथे का सी, संयुक्त वाक्य। जिसे दंड का बहना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसे दंड का बहना हो, दंड का बहना हो, अपराध कर रहा है वो, दंड का भय नहीं है उसको, तो कैसे निर्भीक हो जाएगा? बिल्कुल गलत बात है। नो, करेक्ट आंसर इज उद्दंड होगा। वो उद्दंड होगा सर। ऐसे व्यक्ति को उद्दंड कहा जाएगा जिसको दंड का बहना हो, कानून के दंड का जिसको बहना हो, वो उद्दंड होगा। ओके। उसके बाद व्युत्पत्ति शब्द। व्युत्पत्ति शब्द में कौन सी संधि है? व्युत्पत्ति शब्द का संधि विग्रह कीजिए। संधि विग्रह कीजिए। यण संधि है, यण संधि है व्युत्पत्ति में, यण संधि है। वी प्लस उत्पत्ति, छठे का बी। मैं, हम, तू, तुम, वह, वे किस सर्वनाम का उदाहरण है? मैं, हम, तू, तुम, वह, वे किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है पुरुषवाचक सर्वनाम का। पुरुषवाचक सर्वनाम का। पुरुषवाचक में मैं और हम तो हो गया उत्तम पुरुष, तू तुम हो गया मध्यम पुरुष, और वह हो गया, वह और वे हो गया अन्य पुरुष, वह और वे हो गया अन्य पुरुष। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है?
किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन गलत है एकदम। क्यों उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता, चिर भी उपसर्ग है। आप कामता प्रसाद गुरु को देखो, आप राजस्थान बोर्ड की पुस्तक को देखो, उसमें उनको भी उपसर्ग बता रखा है, सम को भी उपसर्ग बता रखा है और परी को उपसर्ग बता रखा है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। आप इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट की शरण ले सकते हैं और आप इस क्वेश्चन को डिलीट भी करा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर इनको देख के, अगर मूल शब्द को देख करके इस क्वेश्चन को हमें अलग करना होगा, तो इसमें करेक्ट इस हिसाब से चलें, तो फिर उस हिसाब से बच्चों की दृष्टि से इसमें हम बी ऑप्शन को मान सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। आप इसको, अगर आप कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट आएंगे कि इसको सॉल्व कैसे गलत है, तो मैं आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको अलग से। आगमन शब्द में किस शब्द का उपसर्ग प्रयोग हुआ है? आगमन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो एकदम सरल है, आ हो गया उपसर्ग और गमन मूल शब्द आ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग और प्रत्यय की सहायता से बना है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जो उपसर्ग और प्रत्यय की सहायता से बना है? तो वो होगा प्राग ऐतिहासिक। प्राग प्लस ऐतिहासिक, प्राग इसमें एक प्रत्यय है। ओके, करेक्ट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से किस शब्द में इला प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें इला प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? तो एकदम सरल है। जहरीला में तो दिख रहा है बड़ी मात्रा है, बर्फीला में दिख रहा है बड़ी मात्रा है, शर्मिला में दिख रहा है बड़ी मात्रा है। करेक्ट आंसर इज उर्मिला। क्योंकि इसमें छोटी वाली ई है, इला। उसके बाद उपकारक शब्द में किस उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? उपकारक शब्द में किस उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? उप प्लस अक। करेक्ट आंसर इज डी। किस संस्था या व्यक्ति को 60 वर्ष पूरे होने पर, किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव कहलाता है? बताओ क्या कहलाएगा वो? किसी संस्था के 60 वर्ष पूरे होने पर हीरक जयंती कहलाएगा। वो हीरक जयंती कब? करेक्ट आंसर इज बी। किस वाक्य में प्रयुक्त होने वाला शब्द सार्थक नहीं है? साफ साफ कहने वाला स्पष्ट वक्ता बिल्कुल सही है। भविष्य की सोचने वाला दूरदर्शी बिल्कुल सही है। जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी बिल्कुल सही है। जो युगों से चला आ रहा हो प्राचीन नहीं होगा, सी। 14वें का सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? बकरी को काटकर गाजर खिलाओ, गलत है। बकरी को थोड़ी काटेंगे। 3 बजे परसों मैं स्टेशन जाऊंगा, बिल्कुल गलत है। मैं गरम गाय का दूध पीता हूं, गाय गरम कैसे होगी? गलत है। करेक्ट आंसर इज सी। निम्न वाक्य का कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? निम्न वाक्य का कौन सा भाग शुद्ध नहीं है? हमने आपसे पहले ही कहा था कि मदन ने चोरी नहीं की। यहां पर ये की गलत है, की छोटिया थी, तो सी। तुम्हारे को मुझसे मतलब ही क्या है? वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तुम्हारे को मुझसे मतलब ही क्या है? वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो इसमें अशुद्धि है सर, बताओ। तुम्हारा किस में आता है? किस टॉपिक में है तुम्हारा? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। ओके। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। अचर, अचिर, स्थावर, नित्य सही है। अजर, अजिर, देवता और आंगन सही है। अंबुज, अंबुदी, कमल और सागर सही है। अनल और अनिल। अनिल का मतलब आ गए, बिल्कुल जानल नहीं हो, अनल। उसके अनिल का मतलब सर यहां पर हवा होता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। कौन से वाला? डी, 18वें का डी।
निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, कौन सा शब्द शुद्ध है इसमें, कौन सा शब्द शुद्ध है। प्रत्याशित एकदम सही है सर, प्रत्याशित एकदम सही है, पौराणिक सही है, मानसिक गलत है, राजनीति भी सही है। तो मतलब 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 ऑप्शन बी सही है। गेह का समानार्थक शब्द है, गेह का समानार्थक शब्द है, गेह का समानार्थक शब्द है। तो जो गेह का समानार्थक शब्द है वो है आवास, गेह का समानार्थक शब्द है आवास। ओके बोलो, गेह का समानार्थक शब्द है आवास। सुनारिन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, सुनारिन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, सुनारिन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो सुनारिन शब्द में होगा इन प्रत्यय, सुनारिन शब्द में इन प्रत्यय। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। सारे के सारे शुद्ध हैं, क्लास में बताया था कक्षा कक्ष में। कैलाश ये वाला ही शुद्ध होता है, कैलाश ये वाला शुद्ध होता है, ये वाला कैलाश अशुद्ध है, ये वाला कैलाश अशुद्ध है। आगे भी ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। मुनिगन अशुद्ध है सर, मुनिगन। महाशय किस संधि का उदाहरण है, महाशय किस संधि का उदाहरण है, महाशय किस संधि का उदाहरण है। महाशय, महाशय दीर्घ संधि का उदाहरण है, महा प्लस आशय। उसके बाद निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। शैशव की वर्तनी एकदम सही है, शैशव की वर्तनी एकदम सही है। शिशु प्लस ए, शिशु प्लस ए से शैशव बना है, शिशु प्लस ए प्रत्यय है। समीर भी गलत है, मलयगिरी में गिरी छोटी आती। तो करेक्ट आंसर इज शैशव ए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी लोकोक्ति का सही अर्थ है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी लोकोक्ति का सही अर्थ है समस्या को जड़ से खत्म करना। सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पत्नीव्रता नारी थी। वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है। पत्नीव्रता नारी थोड़ी होता है, पत्नीव्रता नारी थोड़ी होता है, पतिव्रता होता है। तो कौन सी वाला, सी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है बताओ आप। अलौकिक गलत है, 2 मात्रा आती। आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं, आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं क्योंकि में मात्रा छोटी आती। उसके बाद निरीक्षण सही है सर। ओके, निम्नलिखित में से बहुब्री समास का उदाहरण है। कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें जो बहुब्री समास का उदाहरण है। बहुब्री समास का, जेब कतरा है, जेब को कतरने वाला नहीं। करेक्ट आंसर इज नीलकंठ। हर हर महादेव। बाबा की कृपा बनी रहे हम पर, हम 180 सीटों पर से एक आए। तालाब में कमल का फूल खिल रहा है, तालाब में कमल का फूल खिल रहा है। रेखांकित शब्द का, रेखांकित शब्द का संज्ञा का प्रकार है। फूल भी और कमल भी है, फूल भी और कमल भी है। तो रेखांकित इसने कमल को किया है। तो फूल तो हो गया जातिवाचक, फूल तो हो गया जातिवाचक और कमल हो गया व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कमल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। उसके बाद आदित्य का समानार्थक शब्द नहीं है। आज आदित्य का समानार्थक शब्द नहीं है, तो आदित्य का समानार्थक शब्द नहीं है। केसरी का मतलब तो सिंह होता है सर। किस विकल्प में विलोम युग्म है, किस विकल्प में विलोम युग्म है। सुगढ़ और अनगढ़, सुगढ़ और अनगढ़।
मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों में कोई खड़ा है। मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों में कोई खड़ा है, तो ये कोई और कुछ, कोई और जो कुछ शब्द है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में है। कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होता है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम इज करेक्ट। 33 का बी। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ है। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ है। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ है निर्दोष पर दोष लगाना। निर्दोष पर दोष लगाना। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द में प्रहार और परिहार, चोट और त्याग, चोट और त्याग होता है। पुत्र शोक का सही सामासिक विग्रह, पुत्र शोक का सही सामासिक विग्रह होगा पुत्र के लिए शोक। परामर्श शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परामर्श शब्द में परा उपसर्ग है। परामर्श शब्द में परा उपसर्ग है। आकाश को चूमने वाला, आकाश को चूमने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आकाश को चूमने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो ये होगा गगनचुंबी। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। चरण और चारण, पैर और भाट एकदम सही है, सी। लॉजिस्टिक शब्द का मतलब होता है सामान। लॉजिस्टिक का मतलब सामान होता है। और शिपिंग शब्द का मतलब होता है वहन करना। शिपिंग का मतलब है वहन करना। शिपिंग का मतलब है वहन करना। रेट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है दर संविदा। दर संविदा, टेंडर निकलते हैं उसको दर संविदा कहते हैं। और लुब्रिकेंट का मतलब होता है स्नेहक। मेंटेनेंस आप जानते हैं, मेंटेनेंस का मतलब है राख रखाव। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, सी अमर। अमर विशेषण है सर, बाकी सब भाववाचक संज्ञा है। बचपन भी भाववाचक संज्ञा है, बुढ़ापा और सफलता सब भाववाचक संज्ञा है। पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? पुस्तक अगर गीता होती, रामायण होती तो व्यक्तिवाचक होता, तो ये तो जातिवाचक संज्ञा है। ये तो जातिवाचक संज्ञा है। 46 का ए। कोयले की दलाली में मुंह काला लोकोक्ति का अर्थ है। कोयले की दलाली में मुंह काला लोकोक्ति का अर्थ है बुरी संगति में बदनामी होना स्वाभाविक है। 47 का सी। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ कठिन काम। किस मुहावरे का अर्थ संदेह होना है? किस मुहावरे का अर्थ संदेह होना है? तो माथा ठनकने को संदेह होना कहते हैं, ठीक है। ओ मेरा सिर फटा जा रहा है, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है? अर्थ के आधार पर। ओ मेरा सर फटा जा रहा है, अर्थ के आधार पर कौन सा है बताओ? संदेहवाचक है, विस्मयवाचक है, प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक है। करेक्ट आंसर इज ए, विस्मयवाचक। उसके बाद युद्ध क्षेत्र किस समास का उदाहरण है? युद्ध क्षेत्र में होगा युद्ध के लिए क्षेत्र, कर्मधारय समास। मृत्युंजय बम बम भोले को बोलते हैं बहुब्री समास। मृत्यु को जीत लिया हो जिसने। किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची हैं? किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची हैं? तो करेक्ट आंसर इज सी, मारुत, अनिल, समीर। इसमें तो जहर होता है। शाद राक्षस विशेष का नाम है, पाषाण, पाहन और गंगा अलग हो गया, तो
करेक्ट आंसर इज सी। निम्नलिखित में से सही विलोम है, सही विलोम युग्म है, कौन सा सही विलोम युग्म है? तो कृत्रिम और बनावटी तो एक ही बात है, उग्र कठोर एक ही बात है, तम अंधकार एक ही बात है, खंडन और मंडन इज करेक्ट। याचक, याचक का दाता होगा। निर्यात, निर्यात का सही संधि विच्छेद, निर्यात का संधि विच्छेद, निर्यात में अगर नी उपसर्ग इधर यहां रह के चलंत होता तो इसके बारे में अपन सोच सकते थे, लेकिन यहां निही धन यात होगा, विसर्ग संधि के साथ चल जाएगा ये। घोड़ा प्लस सवार या संयोग से संधि हुई है, संयोग से संधि हुई है तो ये होगा घुड़सवार। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो इति प्लस आदि इत्यादि यण संधि में। पुस्तकें मिल जाती तो पढ़ लेते, पुस्तकें मिल जाती तो पढ़ लेते, यदि बारिश होती, यदि बारिश अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, यदि मैं मेहनत करता तो आरएस बन जाता। तो ये सब के सब जो वाक्य हैं ये संकेत वाचक में जाते हैं। सिंह शब्द के पर्यायवाची है, सिंह शब्द के पर्यायवाची होता है ना, सिंह की कौन कौन से पर्यायवाची हैं? केसरी और वनराज, केसरी और वनराज सिंह शब्द के पर्यायवाची हैं। शाखा मृग तो बंदर को बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आभार मित्रों। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.